बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप पे आपको ये बताया जाता है कि गंदम की अच्छी पैदावार के लिए कितनी नाइट्रोजन ज़रूरी होती है और ये कब कब डालनी चाहिए। तो इसमें आप एक रूल याद रख लें कि अगर 50 या 60 मन पैदावार लेनी है ना, तो 50 या 60 किलो नाइट्रोजन उसको दरकार होती है। 70 लेनी है तो 70 किलो दरकार है। तो गंदम को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फास्फोरस के मुकाबले में भी ज़्यादा, बल्कि पोटाश के मुकाबले में भी ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन बनती है इससे। तो ये सारी नाइट्रोजन जो है ना, वो हम नहीं डालते, बल्कि कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी अता होती है कि जरासीमी अमल से जो है ना वो मिल जाती है। तो ज़मीन के अंदर भी पहले मौजूद होती है, तो सारी नहीं डालती। ये 50-60 किलो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, यूरिया की नहीं बात कर रहा। अब देखें, बारानी इलाका जहाँ से शुरू करते हैं। बारानी इलाका जहाँ राइस जोन, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, थल एरिया, इनकी ज़मीनों की नोयत मुख्तलिफ है। अब हवा का थोड़ा सा फ़र्क है। इस हवाले से ना हर एक को मुख्तलिफ औकात में डालने की सिफारिश की जाती है। मिसाल के तौर पर बारानी इलाका जहाज में तो 80 से 100% यानी सारी के सारी नाइट्रोजन वो कहते हैं कि बजाई के वक्त ही डाल दिया फास्फोरस के साथ ही। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे श्योर बारिश है ना, कि यकीनी बारिश है, ज़्यादातर बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ट्यूबवेल वगैरह या सोलर का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे 80% नाइट्रोजन जो है ना वो डाल देनी चाहिए बजाई के वक्त। बाकी जो है ना वो जब बारिश आए तो उस वक्त गोब की स्टेज तक जब भी मौका मिले उसको बाकी 10-20% जो है ना फिर डालनी चाहिए। बाकी अगर राइस जोन की ज़मीनें, आपको तो पक्के वट की ज़मीनें हैं, वहाँ तो हमें चाहिए कि बजाई के वक्त जब हम डीएपी डालते हैं तो उसके साथ ही कम से कम एक बोरी जो है ना, यानी 50% नाइट्रोजन जो है ना बजाई के वक्त डाल दी जाए। ये बड़ी अहम बात है। मैं खुद राइस जोन का हूँ और ये प्रैक्टिस चलती है और ये ज़्यादा कामयाब है। बंदा सोचता है बजाई के वक्त जब डीएपी डाल दी, जितनी शुरू में ज़रूरत होती है वो तो डीएपी से पूरी हो जाती है, यूरिया डालने का क्या फ़ायदा है। भाई जो पक्के वाट की ज़मीनें हैं वहाँ डालें, वो कहीं नहीं जाती, वो ज़मीन के अंदर काफ़ी हद तक महफूज हो जाती है, बड़ी ग्रोथ बहुत शानदार होती है इससे। तो उसमें 50% जो है ना ये बजाई के वक्त डाल दी जाए, यानी एक बोरी यूरिया जो है ना ये डीएपी के साथ ही मिला के डाल दी जाए, ये बेहतर है। तो वस्ती पंजाब में की जो भारी मारा ज़मीनें हैं या जनूबी पंजाब की, उनमें आधी नहीं डालें। उसमें आप समझेंगे 30%, 33% यानी तीसरा हिस्सा नाइट्रोजन का अकेले डीएपी के ऊपर भरोसा नहीं करना, साथ साथ ही बोरी यूरिया भी डालें तो बेहतर है। ये क्योंकि ये जो भारी मारा ज़मीनें हैं ना, इनकी वो कुव्वत से पकड़ जो है ना, पकड़ने की सलाहियत है वो उतनी नहीं होती जितनी राइस जोन की हैवी साइल की होती है। बल्कि राइस जोन जैसी ज़मीनें अगर कच्चे के इलाके में हैं, कहीं भी मुल्क के किसी भी दरिया के साथ है, तो वहाँ पे भी राइस जोन वाला फार्मूला ही, यानी कि आधी नाइट्रोजन जो है ना वो बजाई के वक्त। तो वस्ती जनूबी पंजाब की मैंने अर्ज कर दिया कि 30% जो है ना ये बजाई के वक्त डालनी चाहिए, जबकि थल एरिया और रेतली ज़मीनें जहाँ भी हैं उनको तो 20% से ज़्यादा नहीं बजाई के वक्त डालें। स्प्लिट करके 3, 4 या 5 मरतबा स्प्लिट करके डालनी जो है ना वो बेहतर है। बाकी अगर जो बाकी बची है, पुरानी इलाका जाकर मैंने अर्ज किया था कि 20% की गुंजाइश इसलिए रखी है कि बारिश आ जाए तो बारिश की फ़ायदा उठाया भी जा सकता, वरना अगर ये मुमकिन नहीं है तो सारी जो है ना बजाई के वक्त का मैंने अर्ज किया है। अब मूंजी के इलाके में 1 या 1.5 बोरी जो है ना वो पहले पानी के ऊपर भी डाल देनी चाहिए, इसके बाद जो है ना यूरिया खाद नहीं डालनी चाहिए, ये याद रख लें। क्योंकि यूरिया ही ज़्यादा चलती है, अगरचे और भी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं नाइट्रोजन के, लेकिन हम सिर्फ यूरिया की बात करेंगे। जबकि भारी महरा ज़मीनें जो हैं या महरा ज़मीनें जनूबी पंजाब की या वस्ती पंजाब की, इनकी जो बकिया 50 और 60% वो पहले और दूसरे पानी के ऊपर जो है ना ये स्प्लिट करके डालनी चाहिए। तो बाकी रहा कि जो बच जाती है ना बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार गोब की हालत में भी महरा और भारी महरा ज़मीनों में जो है गोब की हालत में भी डालनी चाहिए, जबकि राइस जोन की हैवी साइल में या डेरा गाजी खान साइड में कच्चे के इलाके में भी आप देखें जो हैवी साइल है वहाँ पे गोब की हालत में इजाफी नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अच्छी पैदावार के लिए 50, 60 और 70 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है।